आज अगर सरकार हमारा रोजगार छीनती है तो हम समाज में एक तरह से हमारी हत्या हो जाएगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमने भी पूर्णतः विधि सम्मत प्रक्रिया से नौकरी पाई है। नियुक्ति पत्र हमसे छीन लिए जाए और हम सबको मृत्यु पत्र दे दिए जाए। इच्छा मृत्यु सॉल्यूशन नहीं है तो फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है? वापिस हमको उसी बेरोजगारी के आलम में वो भेजना चाहते हैं। वो कमेटी जो बनी थी उसमें भी तो एक्सपर्ट बोर्ड के ही थे। अब जो तीसरी कमेटी बनेगी वो नए आंसर जारी करेगी। क्या हो सकता है कि वो जो अभी जो नई कमेटी जो आंसर देगी वो सही है? कमेटी का गेम चलता रहेगा तो ये फिर शिक्षक भर्ती कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करते हैं कि शैडो पोस्ट क्रिएट करें। तो मैम सरकार अपने स्तर पर प्रयास करके उनके लिए अलग से पद सर्जित करें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनको आप न्याय मत दो। बड़े बोर्ड की गलती है तो वही इसका सजा। जब उन्होंने हमें खुद नियुक्ति दी है तो वो हमें कैसे निकाल सकते हैं? सरकार को चाहिए कि वो इसमें छाया पद सर्जित करके और जो नौकरी से बाहर हो रहे हैं उनको इसमें समायोजित किया जाए, जैसा कि अब तक की सारी भर्तियों में हुआ है। और जयपुर के अंदर शहीद स्मारक में बहुत बड़ा धरना देंगे, जिसमें सारे संगठन राजस्थान के शिक्षकों के वो इनका सपोर्ट करेंगे। जो गलत होगा हमारे साथ उसकी जवाबदेही क्या है? हमारे पिताजी भी नहीं है। एक तरीके से आप समझ लो एक छत पहले हमने खोदी है और ये दूसरी। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में रीट भर्ती 2022 को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हुआ ये है कि इस भर्ती को लेकर के रिजल्ट घोषित किए जाने के तकरीबन 1 साल बाद अब कोर्ट का फैसला है कि इस भर्ती का जो रिजल्ट है उसको रिवाइज करवाया जा सकता है। दरअसल इस भर्ती में जो सवाल जवाब थे उसको लेकर के एक्सपर्ट कमेटी से बोर्ड ने रिव्यू करवाया था और उसके बाद में अब कहा जा रहा है कि ये जो रिजल्ट उसे रिवाइज करवा दिया जाएगा। मगर इस बात के बाद से इस भर्ती में जिन लोगों को नौकरियां मिली थी उनकी नौकरियों पर तलवार लटक गई है और उसी से उनमें खासा आक्रोश व्याप्त। और उसके लिए आज राजधानी जयपुर में बड़ी तादाद में इस भर्ती में चयनित हुए ये शिक्षक एकत्रित हुए हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है उस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेश है जी। और मैं मूलतः पाली जिले से हूँ और झालोर में पोस्टेड हूँ। रीट 2022 की भर्ती के अंदर हमने बाकायदा पूर्णतः विधि सम्मत प्रक्रिया से नौकरी पाई है। उसमें कोई ऐसा फेरफार, कोई भी ये जो चयनित नियुक्ति पद्धति है वो कोई भी फर्जी नहीं है। जो फर्जी लगे उनको ऑलरेडी बाहर किया जा चुका है। हम बाकायदा मेरिट से चयनित हुए हैं। परीक्षा पहले प्री परीक्षा दी, उसके बाद में मेन परीक्षा दी, उसके बाद में बोर्ड ने आंसर की जारी की, फिर ऑब्जेक्शंस मांगे, फिर फाइनल आंसर की जारी की। उसके बाद में हमें मेरिट में हमारा नंबर आया और हमें नियुक्ति मिली और उसके बाद में हम 1 साल से लगभग हम सेवा के अंदर हैं। रोजगार मेले के अंदर हमको बुला के मुख्यमंत्री जी ने ये नियुक्ति पत्र बांटे हैं। अब सार्वजनिक तौर पे हमें ये नियुक्ति पत्र बांटा है। हमारी समाज में एक छवि भी बन गई भी हम शिक्षक हैं। आज अगर सरकार हमारा रोजगार छीनती है तो हम समाज में एक तरह से हमारी हत्या हो जाएगी। कोर्ट ने तो फैसला कर दिया है ना, अब सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि सरकार भी अब इस मामले में शायद कुछ कर नहीं सकती है। बिल्कुल, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और उनके आदेश को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमने भी पूर्णतः विधि सम्मत प्रक्रिया से नौकरी पाई है। हमने ऐसी कोई तरीका नहीं अपनाया है कि माननीय न्यायालय भी हमें बाहर करे। हमने भी बिल्कुल परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा बोर्ड ने ली, परिणाम बोर्ड ने जारी किया, कट ऑफ बोर्ड ने जारी की, अनुशंसा बोर्ड ने की, नियुक्ति सरकार ने दी, तो उसमें हमारी क्या गलती है? अब प्रश्न ही बोर्ड ने ऐसे बना दिए। एक प्रश्न, जैसे मैं हिंदी विषय की बात करूं, उसके अंदर 16 प्रश्न विवादित थे, तो वो सारे प्रश्न बोर्ड ने बनाए हैं। अब उसमें से अधिकतर बोर्ड ने 7 प्रश्न डिलीट कर दिए, 3-4 के आंसर चेंज कर दिए और 3-4 को एज इट इज़ रखा। अब प्रश्न सारे विवादित थे, सारे बदलने जैसे थे या सारे डिलीट होने जैसे थे, पता नहीं क्या था। वो तो एक्सपर्ट, उनके ही एक्सपर्ट थे। तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमारा तो कोई बोर्ड में रिश्तेदार बैठा नहीं है, हम तो आम आदमी हैं। हमें तो बोर्ड ने बुलाया कि भाई आपका चयन हो गया है और आप जाओ। हमें कोई सपना तो आया नहीं था कि हम सरकारी नौकरी के अंदर आए। हमने मेहनत की है। मैं बांसवाड़ा से शिक्षक भर्ती 2022 के अंदर चयनित हुआ और 2023 के अंदर हमें ज्वाइनिंग दी गई। 2000 पूर्ववर्ती सरकार जो 2018 के अंदर 2018 में एक शिक्षक भर्ती हुई थी, उसके समापन के बाद 5 साल तक 3 से 4 बार शिक्षक भर्तियों को कैंसिल किया गया। 3 से 4 बार तक हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं। एग्ज़ाम्स देने के बाद ये पिछली सरकार ने आखिरी जाते हुए 5 वर्ष की पूरी पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष के अंदर ये जब उन्होंने भर्ती निकाली तो भर्ती में हमने यथावत तरीके से
जिस प्रकार से नियम कानून और रेगुलेशन के हिसाब से हमने उसमें चयनित होने के बाद फाइनल कट ऑफ जारी की गई। कट ऑफ जारी करके हमें नियुक्ति दी गई। नियुक्ति देने के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए। अब 1 वर्ष की पूरी सेवा संतोषजनक होने के बाद हमें से वापस अगर ये नौकरी से निकाल रहे हैं तो हम सीएम साहब से, हम शिक्षा मंत्री साहब से, हम बोर्ड अध्यक्ष साहब से और न्यायालय से, हम सभी से ये मांग करते हैं कि नियुक्ति पत्र हमसे छीन लिए जाए और हम सबको मृत्यु पत्र दे दिए जाए, ताकि हम अपना कहीं ना कहीं से ये गुजारा कर सके। इच्छा मृत्यु तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इच्छा मृत्यु सॉल्यूशन नहीं है तो फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है? 5 साल 2018 से लगाकर हम 5 साल तक बेरोजगारी का आलम यहाँ पर बैग और ये कोचिंगों के चक्कर काटते हुए हम बैठे रहे 5 साल तक यहाँ पर। 5 साल के बाद हमने 1 साल तक रोजगार निकाला। रोजगार 1 साल देने के बाद वापिस हमको उसी बेरोजगारी के आलम में वो भेजना चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम जीवन भर यही करते रहे क्या? हम जीवन भर तैयारी करते रहे? जब हम 5 साल तक तैयारी करने के बाद हम अपनी मेहनत से लगे, ना कि किसी और की मेहनत से लगे, ना हम चीटिंग करके लगे, हम अपनी मेहनत से लगने के बाद हम 1 वर्ष की पूरी सेवा पूर्ण करने के पश्चात हमें बोर्ड की गलती की वजह से, बोर्ड या कमेटी की गलती की वजह से हमें बाहर फेंका जा रहा है, ना कि हमारी गलती की वजह से। हम कट ऑफ में आए हैं, उन्होंने कट ऑफ जारी की है तब हम कट ऑफ में आए हैं। नौकरी उन्होंने हमको ज्वाइनिंग दी है तब हम नौकरी कर रहे हैं, और अब उनकी इच्छा अनुसार अगर वो हमको बाहर निकालना चाहते हैं तो ये तो तानाशाही के अलावा दूसरा कुछ रास्ता नहीं हुआ। हम सरकार से इतना ही चाहते हैं कि जो हम चयनित है हमें यथावत रखा जाए, और बाकी जो भी दूसरे बच्चे आ रहे हैं उनको भी शीघ्र ज्वाइनिंग दी जाए, नियुक्ति पत्र बांटे जाए। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात हुई थी, क्या कुछ उन्होंने कहा? मदन जी राठौड़ से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया कि आपके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी जैसे 2 कमेटियाँ बनी हैं, जिस टाइम फरवरी 2023 में हमारा वो हुआ था एग्ज़ाम, उसके बाद में बोर्ड के द्वारा 2 कमेटियाँ बनाई गई। आंसर भी उन कमेटियों ने ही दिए हैं। तो अब क्या हो सकता है? अब जैसे तीसरी कमेटी बनी है तो ये कैसे हो सकता है कि वो तीसरी जो कमेटी बनी है वो सही आंसर दे? अब 2 कमेटी जो बनी थी उसमें भी तो एक्सपर्ट बोर्ड के ही थे। अब जो तीसरी कमेटी बनेगी वो नए आंसर जारी करेगी। क्या हो सकता है कि वो जो नई कमेटी जो आंसर देगी वो सही है? इसके बाद 4थी और कमेटी बनानी पड़ेगी, 5वीं और कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी का गेम चलता रहेगा तो ये फिर शिक्षक भर्ती कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और इसके अलावा हम लोग दूसरी नौकरियां छोड़ के आए, अब हम जाएंगे कहाँ पर? हमारे पास इच्छा मृत्यु के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम तो इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करते हैं कि शैडो पोस्ट क्रिएट करें, और हमारे जो शिक्षक साथी लगे हुए, एक भी शिक्षक साथी बाहर नहीं होना चाहिए, सभी शिक्षक साथी यथावत रहें। और इसके अलावा जो प्रश्नों के कारण जो दूसरे शिक्षक साथी जो अंदर आ रहे हैं उनको आप लेवें, उनसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारे एक भी शिक्षक साथी को बाहर नहीं किया जाए। हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही मांग है। सरकार इस मामले में सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो आगे क्या? सरकार अगर इस मामले में सकारात्मक कदम नहीं उठाएगी तो हम राजस्थान स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और जितने भी शिक्षक संघ हैं उन शिक्षक संघों का साथ लेके और बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। हम मैम अध्यापक भर्ती 2022 में पूरी प्रक्रिया के साथ चयन हुए थे। फिर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में कुछ क्वेश्चंस पे याचिका लगाई थी। फिर बोर्ड ने, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने आदेश दिया कि आप इनका रिव्यू कराओ। तो रिव्यू करवाने के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई हम रिवाइज रिजल्ट करेंगे और चयनित है उनको बाहर निकालेंगे। तो आज तक तो अभी कोई ऐसा आदेश आया नहीं है कि भाई जो चयनित हो चुके हैं उनको बाहर निकालेंगे। तो अभी मतलब नियुक्ति कब मिल गई थी आपको? नियुक्ति हुए मैडम अब 9 अक्टूबर को 1 साल पूरा होने वाला है। 1 साल पूरा होने वाला है, और अब ये कह रहे हैं कि रिजल्ट रिवाइज होगा तो पता नहीं कि किसकी जॉब जाएगी। हाँ वही है। बट अभी कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, कुछ माइनर से इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तो मैडम बयान बार बदल रहे हैं। एक बार तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव होगा और 10 दिन बाद कह देते हैं कि कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। अब एक क्वेश्चन भी यदि डिलीट होता है तो मैडम कम से कम 1000 से 1500 लड़के बाहर होते हैं, तो वो उनके लिए बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ बैठे उनके लिए तो बड़ा बदलाव है। 1000-1500 एक सब्जेक्ट के अंदर 2-3 सब्जेक्ट हो गए तो 5 से 6000 लड़के बाहर होंगे। लेकिन फिर बात ये भी है ना कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, यदि वाकई में सही नहीं था तो जिन लोगों को जॉब मिलनी चाहिए थी वो भी तो बाहर है ना। तो वो मैम सरकार अपने स्तर पर प्रयास करके उनके लिए अलग से पद सर्जित करें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनको आप न्याय मत दो। जी, कुछ और लोग हमारे साथ है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सिमरन सिंह गुर्जर है। जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, बोर्ड की गलती है तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि चयनित शिक्षकों को कोई इसका भुगतान नहीं करना पड़े। बोर्ड की गलती है तो वही इसका सजा भुगते। लेकिन अब इसमें तो हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है रिजल्ट रिवाइज को लेकर, तो अब सरकार से क्या चाहते हैं?
सरकार से हम ये चाहते हैं कि जब उन्होंने हमें खुद नियुक्ति दी है तो वो हमें कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद हमें कहा था कि आप इसके लिए चयनित हो, आप इसके लिए योग्य हो, और फिर अब वो एकदम से रिवाइज कमेटी बिठा के फिर ऐसे रिवाइज पे रिवाइज, पहले 2 कमेटियाँ बैठ चुकी है, तीसरी और बिठाने के लिए बोला और अब उसमें रिवाइज करने के लिए बोले, तो ऐसे तो फिर रिवाइज कमेटी आएगी, फिर आप दूसरों को निकाल दोगे। ऐसे जो इतने महीनों से सेवा दे रहे हैं राजकीय कार्य में, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हमें न्याय चाहिए कि हमें नौकरी चाहिए, क्योंकि हमने इतने महीने सेवा दी है, तो उसका क्या सेंस निकला फिर? सरकार को चाहिए कि वो इसमें छाया पद सर्जित करके और जो नौकरी से बाहर हो रहे हैं उनको इसमें समायोजित किया जाए, जैसा कि अब तक की सारी भर्तियों में हुआ है। तो इस भर्ती में क्यों नहीं हो रहा है, जब अब तक की हर भर्ती में ये हो रहा है? रिजल्ट ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार रिवाइज हो रहा है, हर भर्ती में रिजल्ट जो है वो लगभग रिवाइज होता है। जिसमें भी रिवाइज होता है, जो लोग मेरिट से बाहर होते हैं उनको छाया पद सर्जित करके वापस जो है वो अंदर ले लिया जाता है। तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है कि हमें जो है वो समायोजित नहीं किया जा रहा? तो देखिए, रिजल्ट रिवाइज करने को लेकर इन सरकारी शिक्षकों में खासा आक्रोश व्याप्त है। मांग है कि रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया जाए, यदि कुछ उसमें खामियां है तो उस पर सरकार विचार करे और जो बाकी के अभ्यर्थी है उनको रिक्त पदों पर लाने के लिए कुछ और प्रोसीडिंग अपनाए, मगर अभी जो ये रिजल्ट आ चुका है उसे रिवाइज नहीं किया जाए, ताकि जिन्हें नियुक्तियां मिल चुकी है, जो पिछले 1-1.5 साल से तकरीबन नौकरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी नौकरियों पर कोई तलवार ना लटके। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर, जो पूरा मैटर है क्या कहिएगा उस पर? जो 2022 के अंदर राजस्थान चयन बोर्ड ने भर्तियां की लेवल 2 की शिक्षकों की, उसके अंदर उन्होंने जो कॉपी चेक करवाई, मेरिट बनाई, उसके अनुसार इन बच्चों का चयन हुआ। और अब ये जो बोर्ड कह रहा है कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा, और कोर्ट भी यही कह रहा है। इनसे करीब राजस्थान के 4000 जो शिक्षक है उनके ऊपर इनकी नौकरी का खतरा मंडरा रहा है। आज आप लोगों ने मीटिंग करी है, क्या कुछ इसका नतीजा निकला है? क्या रणनीति बनाई गई है? यदि सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ करना? हम सबसे पहले तो कोर्ट का सहारा लेंगे, न्यायालय का सहारा लेके उसके बाद में भी सरकार हमारी बातों पे, हमारी मांगों पे विचार नहीं करती है तो हम आने वाले मतलब 10-15 दिन में एक रणनीति बना ली है हमने, और जयपुर के अंदर शहीद स्मारक में बहुत बड़ा धरना देंगे, जिसमें सारे संगठन राजस्थान के शिक्षकों के वो इनका सपोर्ट करेंगे, और आने वाले समय में इतना बड़ा प्रदर्शन होगा कि ये सरकार को भी इनकी बात माननी ही पड़ेगी। ये भर्ती 2022 की है और उस समय गहलोत जी की सरकार थी। तो इसके बाद ये हुआ कि अपना 25 सितंबर 2023 को रिजल्ट निकाला। इस बीच ये सारा घटनाक्रम हुआ कि इन्होंने 2 गुना का रिजल्ट निकाला, 1 गुना का रिजल्ट निकाला। इस बीच इन्होंने एक्सपर्ट कमेटियां बनाई और उसमें एक्सपर्ट कमेटियों के द्वारा 78,000 आपत्तियां जो छात्रों द्वारा दी गई थी, अभ्यर्थियों द्वारा दी गई, उनका निस्तारण किया गया। और उसके लिए एवज में एक आपत्ति का 100 रुपये लिया, तो लगभग 1 करोड़ के लगभग हमने रुपए भी दिए इनको, सरकार को। और उसके बाद इन्होंने पूरा मैटर क्लियर करने की सोची और 6 महीने इसके लिए आराम से तरीके से इन्होंने वक्त लिया। उसके बाद भी सरकार रिजल्ट निकालने के बाद आज 1 साल जब हमको ज्वाइनिंग देने के बाद ये कह रही है कि नहीं हम वापस कोर्ट के आदेश पर कमेटियां बनाएंगे। तो हमारा सरकार से या आलोक राज जी से यही निवेदन है कि आप हमें ये तो बताइए कि ये जो कमेटी आपने बनाई है, एक्सपर्ट कमेटी, क्या वो पहले वाली कमेटी सही थी या ये वाली कमेटी सही होगी? और भगवान ना करे हमको आप टर्मिनेट कर देते हैं और बाद में कोर्ट ये कहता है कि तीसरी कमेटी भी बनाई जाएगी, और अगर वो कहती है कि नहीं पहले वाली कमेटी का ही आंसर सही था, तो इस बीच अगर हमको 2 साल के लिए बाहर किया, 1 साल के लिए जो भी अपने पूरी लाइफ टाइम डिबार कर दी, टर्मिनेट कर दिया, तो इस बात की कौन जवाबदेही देगा कि ये जो आप हमारे साथ होने वाला है उसके मतलब जो गलत होगा हमारे साथ, उसकी जवाबदेही क्या है? ज्ञान नहीं था इस चीज़ का कि रिवाइज रिजल्ट का ऐसी कुछ बात चल रही है। फिर बाद में जब इस बात को पूरा समझा तो ये समझ आया मैम कि 2 कमेटी के बाद रिजल्ट निकाल के तो हमको जॉब दिया इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने तीसरी कमेटी भी लगा दी है। ठीक है, अब वो तीसरी कमेटी से मैम फिर जब आप बदलेंगे और फिर मान लो अगर मैं मैम फिर नीचे आ गई तो मैम मैं तो उस जॉब की भी नहीं रही। मैम आप ये कह रहे हैं कि आपके हाथ से वो वाली सरकारी नौकरी भी गई और ये भी चली जाएगी मैम, और ऊपर से मैम हमारे पिताजी भी नहीं है। एक तरीके से आप समझ लो एक छत पहले हमने खो दी है और ये दूसरी छत खो देंगे मैम हम। तो देखिए, ये जो पूरा मामला है अध्यापक भर्ती 2022 को लेकर के है, जिसका रिजल्ट 23 सितंबर 2023 को घोषित कर दिया गया था और उसके बाद में कई अभ्यर्थियों को नियुक्तियां भी दे दी गई है, यानी कि तकरीबन 1 साल होने को आया है। और इस बीच आप देखिए कि कई लोग जो है वो ऑलरेडी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मगर अब जब बोर्ड ने एक्सपर्ट कमेटी से इसके सवालों का और जवाबों का रिव्यू करवाया है, उसके बाद में कहा जा रहा है कि ये जो
रीट एग्जाम 2022 था उसको एक बार फिर से रिवाइज किया जा सकता है। तो उसमें यहाँ पर जो ये सरकारी टीचर शामिल हुए हैं इस न्याय यात्रा में, इनका कहना है कि सरकार रिजल्ट को रिवाइज नहीं करवाए बल्कि अन्य जो अभ्यर्थी उनके लिए नए पद सृजित करे, एक बार फिर से वैकेंसी निकाले। मगर जिन लोगों को नौकरियां मिल चुकी है, जिनको नियुक्तियां मिल चुकी है, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर दी है, उनकी नौकरियों पर सरकार ये तलवार रिजल्ट रिवाइज की ना चलाए। देखिए बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी थी कि रीट भर्ती 2022 का जो रिजल्ट है उसे रिवाइज किया जा सकता है और उसके बाद से इन सरकारी टीचर्स में खासा आक्रोश व्याप्त है। इनका कहना है कि सरकार को यदि चाहिए तो वो नए पद सृजित करे और जो बाकी के अभ्यर्थी है उनके लिए एक बार फिर से नई नौकरियां खोले, मगर हमारी नौकरियों को ना छीने। और इनमें से ये जो टीचर्स, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पहले से किन्हीं किन्हीं पदों पर सरकारी नौकरियों में अलग अलग पदों पर थे और जब उनका चयन इस एग्जाम में हो गया, इस भर्ती में हुआ, तो वहां से भी उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब रिजल्ट रिवाइज की बात के बाद से इनकी इस नौकरी पर भी तलवार लटकी हुई है। इनका कहना है कि सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, न्याय की गुहार लगाइए। यदि सरकार कुछ पॉजिटिव निर्णय इस मामले में नहीं लेती है तो फिर राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।